गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज क्या टॉपिक है हमारा, नो कॉमन का। ठीक है, नो कॉमन का मतलब होता है कोई भी कॉमन नहीं, मतलब सामान्य नहीं होगा। ठीक है, नो कॉमन में आएगा। उसके तहत देखिए, इसमें आपका ये पासा दे दिया जाएगा। ठीक है, आपके इसमें पासों में संख्या दे दी जाएगी, ये 4, 5 और 6। ठीक, अब इसमें ये बता दिया जाएगा कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो ये आपको बताना होगा। तो आपको ये पहचानना होगा कि ये कौन सा टाइप का है। ठीक है, कि अभी तक हम लोग ने जो है 2 डाइस में पहले आपका वन कॉमन पढ़ा, फिर 2 कॉमन पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद नो कॉमन अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ने जो वीडियो नहीं देखी है तो आप फिर से मेरी वो वीडियो को देखिएगा, तब आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी क्या मैं बताने चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग ये अलग हमारा जो टॉपिक है ये नो कॉमन का है। तो इसमें आपका नो कॉमन मतलब कोई भी संख्या सामान्य नहीं होगी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कहीं कोई भी संख्या सामान्य दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हम लोग ने ये देख के पहचान लिया कि नहीं, नो कॉमन, इसमें कोई भी संख्या सामान्य नहीं है। तो आइए चलिए इसको देखते कैसे करते हैं। जब कोई भी संख्या सामान्य नहीं होगी तो उससे पहले मैंने आपको पहली वीडियो में ये बता दिया था कि आपका पासे को देख के ये जानना है कि कौन सा पासा होगा जब संख्या सामान्य नहीं होगी। तो देखिएगा, इसको जोड़ने पर 7 आ रहा है, कहीं 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 आ रहा। देखिए 2 में वो जोड़िए, 3 में 2 जोड़िए, नहीं आएगा। 3 में 2 जोड़िए, 7 नहीं आ रहा है। 3 में 1 जोड़िए, 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा बच्चों, ये मानक पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मानक पासा। ठीक है, जब आप अगल बगल की संख्या को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, ठीक है, तो वो मानक पासा हो जाएगा। और अगल बगल की संख्या को जोड़ने पर 7 आए तो वो कौन सा पासा बच्चों, साधारण पासा। ठीक है ना, कुछ याद आ रहा है, हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र कर दिया था। ठीक है, तो ठीक है, आपको आ गया होगा आई होप। चलिए, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा बच्चों, मानक पासा। अब मानक पासा में हम लोग ने क्या रूल बताया था, जब आपका ये मानक पासा होगा तो पीछे वाली संख्या को जोड़ने पे 7 आ जाए। तो 3 में ऐसे क्या जोड़े कि 7 आ जाए, बताइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि आपका 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। कि मानक पासा के हमने रूल बताया था कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए पर विपरीत संख्या को। ठीक है, अगल बगल संख्या को जोड़ेंगे तो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया ये कौन सा पासा है बच्चों, मानक पासा है। ठीक है, इसकी अगल बगल संख्या को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो बस तो इसको अब देखिए आपने इजी कर लिया, क्योंकि जब आपने पहले वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा तो ये टॉपिक अब आपको ले कुछ नहीं होगा। देखिए अब आपको और मजा आएगा देखिए करते करते। ठीक है, चलिए अब इसमें आपका एक और होता है साधारण पासा। ठीक है, अब मैंने बता दिया ये मानक पासे का वो। ठीक है, एग्जाम्पल इस टाइप के सवाल होंगे, देखते ही आपको करना होगा। चलिए अब 11 इस टाइप का एक सवाल होगा, 3, 2, 4। ठीक है, ये दूसरा पासा दे दिया जाएगा, 1, 5, 6। और इसमें बताना है आपको 4 के पीछे क्या आएगा। ठीक है, 4 के पीछे क्या आएगा। तो हम लोग को देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें कोई संख्या कॉमन तो नहीं है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जब संख्या कॉमन नहीं होती तो ये देखना है कि कहीं 7 तो नहीं आ रहा जोड़ने पर। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पासा हो जाएगा बच्चों, साधारण पासा। और मानक पासा मैंने ऊपर बता दिया था कि अगल बगल की संख्या को जोड़ने पर 7 नहीं आए। ठीक है, और यहाँ आमने सामने की संख्या को जोड़ने पर 7 आए तो वो साधारण पासा। तो हमारा ये कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। तो हमने पहले भी जिक्र कर दिया था कि इस जब साधारण पासा होता है तो उसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका 3। ठीक है, 1 में, यहाँ पर हो जाएगा 2 में ऑप्शन। ठीक है,
2, 3 में ऑप्शन हो जाएगा ये, और 4 में ये। ठीक है, तो अब आपको बताना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा। ठीक है, तो साधारण भाषा में यहां पर देखिएगा, साधारण भाषा में क्या होगा, ये ऑप्शन दे दिया गया होगा। ठीक है, अब देखना है आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा। तो सीधी सी बात है, जब यहां पर क्या पूछा गया 4, तो यहाँ 4 यहां पर है ना, तो ये देखिए कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, तो 1 नहीं दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, 4 नहीं दिख रही है। तो कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 1 नहीं दिख रही है, 2 दिख रही है, दिख रही है 3, 4, 5 नहीं दिख रही है और 6 नहीं दिख रही है। तो मतलब इन तीनों संख्याओं में से कोई एक संख्या ऑप्शन में आएगी। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या है। देखिए 3 तो ऐसे होगा नहीं, इसको काट देंगे। 2 भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये 4 यहाँ पर है, इस पासे, इस वाले पासे की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर 2 तो उसके पीछे आएगा नहीं। ठीक है, 4 के ना ही 3 आएगा, क्योंकि क्या है, आमने सामने दिख रहा है, तो पीछे कैसे आ सकता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा 4/3, या तो ये या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा। देखिए 4 तो आ नहीं सकता, क्यों, ये ऑलरेडी 4 है, तो 4 के पीछे 4 कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या है, 5 या तो 1, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए या तो 5 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पास में 5 कहीं दिख नहीं रहा है और ना ही 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर ये, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस संख्या के बारे में पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए इसको मिटा के हमने यहाँ पर 2 कर दिया, क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो 2 कहाँ पर दिख रहा है आपको, इसी पासे में दिख रहा है। तो जो पासे में संख्या नहीं होगी, तो पासों में संख्या क्या देखिए 1, 5, 6 नहीं है ना, तो इन्हीं में से कोई एक संख्या होगी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ 2 दे दिया, तो यहाँ पर देखिए कौन दिख रही है बच्चों, ये वाली नहीं दिख रही है, तो इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हम अभी इसी सवाल को एग्जामिनर जो है किस दूसरे वे में किस तरह से पूछेगा। ठीक है, अभी हम लोग ने पहला ये सवाल है, उसमें पहला ऑप्शन हम लोग ने ये देख लिया। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल में हम दूसरा ऑप्शन, मतलब एग्जामिनर मतलब क्या देगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन दे दिया, अब इसी सवाल में देखिए दूसरा ऑप्शन जैसे मिल जाएगा आपको, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो इसमें आपका देखिएगा पहला दे देंगे ऑप्शन, 2 में 5 दे देंगे, 3 में ऑप्शन ये दे देगा 6, यहाँ पर चौथे में यहाँ पर आ जाएगा सभी। ठीक है, तो अब आपको इनमें से कौन सा मारना होगा, तो हम लोग चेक करेंगे। देखो आपका यहाँ पर 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, चलिए आके देखते हैं। देखिए 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 है, लेकिन अभी इसमें यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और 5 भी है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 6 भी है, ये भी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि तीनों संख्या जब हो, ठीक है, जब तीनों संख्या दे दी जाए, अभी तक तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में आपका केवल 2 ही संख्या मिल रही थी, तो आपने इजी वे में ये मार दिया। लेकिन जब तीनों संख्या दे दे एग्जामिनर और चौथे में सभी दे दे, तो आपको सभी में टिक मारना होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग कंफर्म नहीं है कि आपका 4 के पीछे 5 आएगा या 6 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर ये देखिए ये 5 या 1 ये दे रखा है, तब हम लोग ये इजी वे में टिक मारा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका जब ये तीनों संख्या देते तो आपको सभी में मारना होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। साधारण भाषा में हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना होगा, ऑप्शन को देखना होगा। ठीक है, जब भी साधारण भाषा आपने देख लिया, काउंट कर लिया, अगल बगल की जो है संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो आपको फिर ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन क्या बोल रहा है वो उस ऑप्शन को पकड़ना होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें टिक मारना होगा करने के लिए, तो वो चीज़ आपसे ना हो, फिर वो कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर दूर हो जाए। तो मैं एक ही सवाल में अभी तक का दो ऑप्शन दिखा दिए। आइए अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। इसी सवाल में तीसरा ऑप्शन क्या दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 1 में आपका यहाँ 1 आ गया, 2 में यहाँ पर 5 आएगा, 3 में आपका 6 आ गया, 4 में आपका ये आ गया। ठीक है, अब इस टाइप के ऑप्शन में हमको क्या करना होगा,
ठीक है। इस टाइप के ऑप्शन में हमको कहाँ पर टिक मारना होगा, तो देखिएगा 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है, सवाल ये है आपका। तो 4 के विपरीत हम लोग ने सबसे पहले पासे को देखेंगे, तो पासा बना रही है तो उसकी जो पीछे विपरीत होगी तो वो ये पासा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एक पासे में 6 संख्या होती है, तो 3 ही हो गई, 3 ही हो गई, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक संख्या होगी। तो हम लोग ऑप्शन में आएंगे, तो ऑप्शन में देखेंगे, देखिए 1, 5 और 6, तो ये तुम्हारा तीनों संख्या दे रखी है ऑप्शन में। तो अब जब मैंने बता रखा जब तीनों संख्या दे रखी होगी तब हमको क्या करना होगा, ठीक है, इसमें आप डरिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी मार दिया था आपने, तो यहाँ पर लेकिन 2 है। अब क्या करेंगे, देखिए एग्जामिनर आपको घुमाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सभी दे दिया था, अब लेकिन यहाँ पर तो सभी दिया नहीं, तो अब इनमें से कौन सी संख्या को टिक मारना है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें इसको किस तरह से करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आपका ये दे देंगे, ठीक है, 3, 2, 4, और यहाँ पर ये पासा, मैं यही वाला पासा यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, 1, 5 और 6, ठीक है, ये 2 पासे दे दिए हैं। तो उसमें बोला है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जब हम लोगों ने देखा 4 के विपरीत ये तीनों संख्या आ रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। तो हमको बस ये करना होगा कि इस टाइप के जब सवाल आएगा, ठीक है, जब ये वाला टॉप में ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, तब हमको क्या करना होगा कि इस टाइप के जो सवाल होंगे तो उसको हमको इजी वे में करना होगा। जब ये 3 है तो उसको हम कैसे करेंगे, 3 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा हमेशा, ठीक है, 2 के विपरीत हमेशा यहाँ पर 3 कर देंगे, और 4 के अपोजिट 6 कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 4 के विपरीत पूछा गया, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 आ जाएगा, इज आंसर। तो ये चीज समझ में आई आपको, क्योंकि जब ऑप्शन जो ये वाला जो पासा है ये आपका पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कि कितना ये 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने काउंट कर लिया, तो यहाँ पर जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो ये कौन सा है, साधारण पासा है। तो साधारण पासा में मैंने आपको बता रखा था कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है, जब याला ऑप्शन देंगे तो याला मार देना है, और जब याला ऑप्शन दे देंगे जब तीनों संख्या होने पर और नीचे सभी आएगा तो यहाँ सभी में मार देना है। और जो तीसरा टाइप का ऑप्शन होगा इसमें संख्या तीनों होने के बावजूद लेकिन यहाँ पर संख्या 2 आ गई है, तो अब आपको से पूछेंगे 4 के विपरीत क्या है और ये ऑप्शन दे देंगे, तो अब वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा। तो इसमें आपका इस टाइप के सवाल में, इस टाइप के ऑप्शन में हमको इस टाइप की थोड़ा सा अलग से ट्रिकी वे में ले जाना पड़ेगा, सिंपल वे में। तो हमने ये क्या कर दिया, 3 के विपरीत ये ऊपर जो है पासा जो है संख्या जो है ये 1 हो जाएगी, 2 जहाँ पर ये इसके विपरीत ये 5 हो जाएगा, और 4 जहाँ पर जैसा है पासा सेम वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मेरी जो ये नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरे क्वेश्चन पर बेस्ड होगी, मतलब जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाया है तो उसके बिहाफ पे मैं आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन करेंगे, आपके जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।